कार्ड्स का ज़रूरी जानकारी आपके लिए है। चाहे आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर कोई भी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी जानकारी आपके लिए है, क्योंकि आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से कुछ नए नियम जो है वो लागू होने जा रहे हैं, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। ट्राई की तरफ से जो है कुछ निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं सिम कार्ड्स को लेकर। ये निर्देश हैं, आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है अंत में हम आपको वो भी कहेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ निर्देश है, क्या ये सिम कार्ड्स को लेकर नए रूल्स हैं, वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है जो सामने आ रही है सिम कार्ड्स को लेकर कि अब जो है ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिस निकलवाते थे तो आपको ज़्यादा समय जो है इंतज़ार नहीं करना होता था। आप तुरंत जाते थे और अपना नया सिम कार्ड जो है वो निकलवा लेते थे। चाहे आपकी सिम कार्ड खो जाती थी, चोरी हो जाती थी या वो किसी तरीके से डैमेज हो जाती थी, तो आपको बस जाना होता था अपने शॉप रिटेलर के पास, जो भी सिम कार्ड्स बेचते हैं वहाँ जाना था और आप तुरंत जो है हाफ एन आवर के अंदर अंदर उसी दिन जो है सिम कार्ड निकलवा लेते थे। लेकिन अब जो है हम आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा ये गया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो सिम कार्ड को लेकर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है स्मार्टफोन यूज़र्स की सेफ्टी को लेकर उनको मद्देनज़र रखते हुए ये रूल्स निकाले गए हैं। और जो अथॉरिटी ने है डिसाइड किया है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP रूल जो है वो भी चेंज होगा। अब सबसे पहले हम आपको अपडेट बताते हैं कि आखिरकार अपडेट क्या है। आपको बता दें कि ट्राई ने जो है डिसाइड किया है कि जो MNP है उसके रूल्स को चेंज कर दिया जाएगा, जिससे जो सिम स्वैप फ्रॉड से आप उनसे बच सकते हो। उसके अलावा ट्राई ने जो है ये भी बताया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2023 ड्राफ्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है और साथ में ये सारी जो एडवाइस है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो है वो इशू किया गया है। अब देखिए, आपको बता दें कि ट्राई की तरफ से जो नए रूल्स है वो 15 मार्च 2024 को सामने लाए गए थे, लेकिन पूरे देश भर में ये जो रूल्स हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, यानी कि सिर्फ 2 से 3 दिन ही जो है वो बीच में बाकी हैं और उसके बाद ये रूल जो है वो लागू हो जाएंगे। अब देखिए, ट्राई का ये कहना है कि आखिरकार ये इस तरीके का नियम क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि जो फ्रॉड्स के इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए ट्राई की तरफ से ये कदम जो है वो लिया गया है। अब जिस तरीके से हमने आपको पहले कहा कि आपकी सिम बंद हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, तो आपने क्या देखा होगा कि कुछ समय बाद कोई और उस नंबर को निकलवा लेता था या कुछ और, लेकिन सिम कार्ड आपके नाम पर रहता था, तो उसकी वजह से आगे जाकर जो है कुछ परेशानियाँ आती थी, कुछ मिसयूज जो है उन सिम कार्ड्स का होता था, जिसको रोकने के लिए ये चीज़ें कुछ की गई। आप देखिए, अगर आपका सिम कार्ड स्टोलन यानी कि चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, आपको अब जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा समय इंतज़ार करना होगा नई सिम लेने के लिए। यानी कि पहले अगर कुछ भी होता था आपके सिम कार्ड के साथ, इमीडिएटली आपको नई सिम कार्ड मिल जाती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। लेकिन अब जो है आपके पास जो है समय सीमा जो है वो 7 दिनों की बताई गई है। यानी कि अब अगर आपकी सिम खो जाती है, चोरी हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो अब आपको 7 दिन का समय लगेगा अपने सिम कार्ड को फिर से निकलवाने में। जी हाँ, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि नए रूल्स के मुताबिक ही जो है ये फैसला लिया गया है कि जितने भी सिम कार्ड्स हैं वो उनके अंदर जो है अब नहीं मिली है सिम। नहीं, देखिए, सिम कार्ड जो है वो मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले आप इमीडिएटली, यानी कि मान लीजिए मेरे साथ भी जो है कुछ समय पहले ही हुआ था कि मेरे सिम कार्ड जो है मान लीजिए कि स्क्रैच उस पर पड़ गया, ये डैमेज हो गया। अब मैं जो है सोच रही हूँ कि मैं अपना सिम कार्ड दोबारा से निकलवाऊँ। पहले के समय में होता ऐसा था कि जैसे ही आप जाते थे आधे घंटे में, 1 घंटे में या उसी दिन आपको सिम कार्ड निकलवा के मिल जाता था, लेकिन अब जो समय है वो 7 दिन का होगा, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें जो है वो वेरीफाई होंगी कि क्या सिम कार्ड कहीं पर सच में खोया है, कोई और इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। मतलब
ये जो सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं उन सभी चीज़ों को जांचा जाएगा और उसके बाद आपका सिम कार्ड जो है 7 दिन के बाद आपको जो है वो मिल जाएगा। अभी डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि कई सारे केसेस जो है वो सामने आए जिसमें सिम कार्ड जो है वो स्टोलन हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही जो है नया जो है किसी और जगह पर वो नंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ऑनलाइन स्कैम्स लोगों के साथ होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स लोगों के साथ होते हैं। उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो ट्राई की तरफ से मार्च में जो है वो सामने लाई गई थी, लेकिन लागू ये 1 जुलाई 2024 से होगी। फिर चाहे आप एयरटेल, वोडाफोन, जियो, रिलायंस या किसी के भी यूजर्स हैं तो आप लोगों को अलर्ट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा ताकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रहते, जिन्हें इन बारे में जानकारी नहीं होती है, उन तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच जाए। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी सवाल होंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।